खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब 31 से 37 आयत तक। चूँकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज़ की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सब्बत का वो दिन खास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया आज यीशु के पाक दिल की ईद मना रही है। कलीसिया इस बात पर नहायत संजीदगी और पुख्तगी से ईमान रखती है कि खुदावंद यीशु मसीह का पाक दिल मोहब्बत, रहम और शफ़क़त से भरा हुआ है। अगर हम बड़े गौर और ध्यान से यीशु के पाक दिल की तस्वीर को देखें तो हमें इसमें चंद अलामत नज़र आती हैं। यीशु के पाक दिल के ऊपर सलीब, उसके गिर्द कांटों का ताज, ज़ख्मी दिल जो उसकी मौत और दुखों की अक्कासी करता है। इलाही दिल के अंदर जलता हुआ शोला इंसानियत के लिए यीशु की बेइंतहा और लाजवाल मोहब्बत को बयान करता है, जो उसने सलीब पर कुर्बान होकर हम पर आश्कारा की। यीशु के पाक दिल की ईद के मौका पर उसके दुखों को नुमाया अंदाज में पेश किया जाता है और बयान किया जाता है कि उसके छेदे हुए दिल से खून और पानी बह निकला, ताकि इससे कलीसिया के लिए साक्रामेंटों के चश्मे जारी हों। आए यीशु के पाक दिल की ईद मनाते हुए उसके पाक दिल की अकीदत और ताज़ीम में आगे बढ़ें। यीशु के ज़ख्मी दिल पर ध्यानो गयान करें और उससे तक़वियत पाएं। खुदावंद से दुआ करें कि वो अपने पाक दिल की बरकत हम पर नाज़िल फरमाए, ताकि दुनिया से तमाम तरह की मुश्किलात और परेशानियों का ख़ात्मा हो और हर बशर शिफा और ज़िंदगी, खुशी और शादमानी का तजर्बा कर सके। आप सबको यीशु के पाक दिल की ईद मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।